करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। देखिए, सनातन के नाम पर जो लगातार हमला बोला जा रहा है, उस पर जो राजनीति लगातार चल रही है, इस मामले में सुप्रीम कोर्ट से दखल की मांग की गई है। 262 प्रतिष्ठित हस्तियों ने सीजीआई को चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी लिखने वालों में पूर्व जज और ब्यूरोक्रेट शामिल है। उदयनिधि स्टालिन की टिप्पणी पर आपत्ति जताई गई है। सीजीआई से उदयनिधि पर कार्रवाई की मांग की जा रही है। देखिए, एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन ने सनातन को लेकर जो बयान दिया था, जिसमें डेंगू मलेरिया से तुलना सनातन की थी और उसे खत्म करने की बात की थी, उस पर अब लगातार आक्रोश बढ़ता जा रहा है। इस बीच सुप्रीम कोर्ट में चिट्ठियां पहुंची हैं। 262 प्रतिष्ठित हस्तियों की चिट्ठियां सीजीआई को पहुंची हैं, जिनमें पूर्व जज हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, जिन्होंने चिट्ठियां लिखी हैं। 262 का ये आंकड़ा, जिसके अंदर इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप की मांग की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले को की सुनवाई करे और उदयनिधि के खिलाफ में कोई सख्त कार्रवाई के आदेश दे, ये मांग इस चिट्ठियों के जरिए की जा रही है। सुमित का सीधे रुख करते हुए, सुमित, चिट्ठी लिखने वाले पूर्व जज हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, यानी सम्मानित लोग सनातन पर दिए बयान को लेकर उदयनिधि के खिलाफ में कार्रवाई चाहते हैं। आपके पास क्या कुछ खास जानकारी? जी बिल्कुल, देखिए करीब करीब 200 से ऊपर लोगों ने ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को चिट्ठी लिखी है और कहा है कि इस पूरे मामले में जिस तरह से सनातन धर्म का एक तरह से उपहास किया गया है, लिहाजा इस पूरे मामले में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को मामले पर स्वतः संज्ञान लेने की यहाँ मांग की गई है। और चिट्ठी जो है वो रजिस्ट्री के पास कल ही जमा करा दी गई थी और चीफ जस्टिस को अब तक मिल भी गई होगी। तो हो सकता है कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की ओर से स्वतः संज्ञान लेने पर विचार किया जाए, लेकिन यहाँ सीधे तौर पर यहाँ सीजीआई से इस मामले में दखल देने की मांग की गई है, यानी कि सुमोटो कॉग्निजेंस लेने की मांग सीजीआई से की गई है। हालांकि किसी भी मामले में सुमोटो लेने का जो अधिकार है वो सीजीआई के पास है। ऐसा नहीं होता है कि किसी भी चिट्ठी के आधार पर जो है वो सुमोटो ले ले। सुमोटो का मामला अगर बनता है तभी सुप्रीम कोर्ट जो है वो सुमोटो लेता है। तो ऐसे में सीजीआई के विवेक पे निर्भर करता है कि इस मामले में सुमोटो लिया जाए या ना लिया जाए। लेकिन सीधे तौर पर यहाँ जो तमिलनाडु के जो नेता हैं उनके लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं अगर सुमोटो कॉग्निजेंस सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले पर लेता है। लेकिन चिट्ठी यहाँ सीधे तौर पर लिखकर सनातन धर्म का जिस तरह से मजाक उड़ाया गया है, उसको आधार बनाकर सुप्रीम कोर्ट से दखल देने की मांग की गई है। ऐसे में देखना होगा कि इस मामले में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ इस चिट्ठी को कितनी गंभीरता से लेते हैं, यह देखना बेहद अहम होगा। लेकिन फिलहाल अब तक इस मामले में सुप्रीम कोर्ट से किसी भी तरह का दखल अभी तक नहीं दिया गया है। 24 घंटे हो चुके हैं चिट्ठी लिखने के, लेकिन अब तक इस मामले में किसी तरह का दखल सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दिया है। लेकिन 10:30 बजे जब सुप्रीम कोर्ट की बेंच बैठेगी तब देखना होगा कि क्या इस मामले में चीफ जस्टिस कुछ बातें कहते हैं या नहीं, या फिर सुमोटो लेने के बारे में कुछ बातें कहते हैं या नहीं, यह देखना बेहद अहम रहेगा। तो निश्चित तौर पर देखना होगा कि चिट्ठियां लिखी गई हैं सुमित, इन चिट्ठियों में मुख्यतः क्या मांग की जा रही है, क्या कार्रवाई, क्या ये भी है कि क्या कार्रवाई होनी चाहिए, ये भी अपेक्षा क्या है उनकी, ये भी लिखा है? क्योंकि ये एक भावनात्मक चिट्ठी है या इसमें तर्कों का जिक्र ज्यादा है? देखिए, सीधे तौर पर कहा गया है कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट को दखल देना चाहिए और जिस तरह से हिंदुओं का उपहास यहाँ मजाक उड़ाया गया है, उस पे सुप्रीम कोर्ट को दखल देने के साथ ही स्वतः संज्ञान लेना चाहिए और इस मामले में उदयनिधि के खिलाफ जो है वो कार्रवाई करनी चाहिए, यानी कि उनको जवाब तलब करना चाहिए सुप्रीम कोर्ट को। इस मामले में सुमोटो कॉग्निजेंस लेने के साथ ही उदयनिधि को जो है एक तरह से नोटिस जारी कर जवाब मांगना चाहिए। यहाँ कार्रवाई की मांग सीधे तौर पर की गई है सुप्रीम कोर्ट की ओर से। सुमित, बहुत ही शुक्रिया आपका फिलहाल पूरी जानकारी के लिए। सुप्रीम कोर्ट से सुमोटो लेने की लोग लगातार अपेक्षा कर रहे हैं कि इस पूरे मामले में जहां सनातन का मजाक उड़ा रहे हैं उदयनिधि, लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचा रहे हैं उदयनिधि, इस पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी चाहिए। देखिए, जिस सनातन धर्म का कोई ना आदि है ना अनंत, वो सनातन जो शाश्वत है, जो सत्य है, जो अजर है, जो अमर है,